दोस्तों नमस्कार। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच लोकसभा की 543 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन लगता है कि अगली केंद्र सरकार के लिए 4 राज्यों की चुनावी जंग निर्णायक साबित हो सकती है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक। इन राज्यों से लोकसभा के 158 सांसद चुने जाते हैं और पिछले चुनाव में भाजपा अकेले दम 83 सीटें जीतने में सफल रही थी। उसके सहयोगी की सीटें भी जोड़ लें तो एनडीए ने इनमें से 118 सीटें जीती थी। आगामी लोकसभा चुनाव में वैसा प्रदर्शन दोहरा पाना संभव नहीं लगता। कारण भी बहुत साफ है। पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक देश का राजनीतिक माहौल बदला है और समीकरण भी। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र से बात शुरू करें तो पिछली बार एनडीए 41 सीटें जीतने में सफल रहा था। तब भाजपा ने 23 और उसकी मित्र दल शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन राज्य में सरकार के नेतृत्व को लेकर हुई तकरार के बाद दोनों अलग अलग पाले में हैं। बेशक शिवसेना में विभाजन के बाद राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। बाद में एनसीपी में भी विभाजन हो गया। दोनों दलों से बगावत करने वाले गुट अब भाजपा के साथ एनडीए में है। एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री भी हैं, जबकि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। उस राजनीतिक उठापटक के बाद महाराष्ट्र में होने वाला पहला चुनाव होगा। इसलिए चुनाव में ही तय हो पाएगा कि शिंदे और अजीत पवार के साथ सांसदों और विधायकों के अलावा शिवसेना और एनसीपी का जनाधार कितना गया। पर महाराष्ट्र की राजनीति की सामान्य समझ यही कहती है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के मुकाबले शिंदे और अजीत शायद ही चुनाव में कुछ खास कर पाए। हाँ, भाजपा खुद बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, पर इसमें संशय है कि वो पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीत पाएगी। इसलिए देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिंदे की शिवसेना और अजीत की एनसीपी कितनी सीटें जीत पाती है, तथा ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को सहानुभूति का कितना चुनावी लाभ मिलता है। अगर प्रकाश आंबेडकर की वंचित विकास अघाड़ी भी एमवीए के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में पिछली बार भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जोरदार टक्कर देते हुए 18 सीटें जीती थी। इंडिया गठबंधन बन जाने के बावजूद तृणमूल सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस वाम मोर्चा के बीच दिलचस्प त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में भाजपा पर सीटें बढ़ाने से ज्यादा बचाने का दबाव रहेगा, क्योंकि ममता सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना के लिए भाजपा से इतर भी एक विकल्प उपलब्ध होगा। जाहिर है तृणमूल और कांग्रेस वाम मोर्चा अलग अलग लड़कर भी जो सीटें जीतेंगे वे चुनाव के बाद भाजपा विरोधी खेमे यानी इंडिया में ही रहेंगे। 40 सीटों वाले बिहार में पिछली बार एनडीए ने 39 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप किया था। बेशक विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नजर आ रहे नीतीश कुमार फिर पाला बदलकर एनडीए में वापस लौट चुके हैं, पर रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है, जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। रामविलास के निधन के बाद लोजपा भाई और बेटे के बीच दो फाड़ हो गई। 5 सांसदों के नेता के रूप में भाई पशुपति पारस केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए, जबकि बेटे चिराग ने भाजपा का हनुमान बनकर पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश के जदयू को 43 सीटों पर समेटने में भूमिका निभाई। अब जबकि भाजपा ने चिराग को 5 लोकसभा सीटें देकर पशुपति को खाली हाथ छोड़ दिया है, उनके पास इंडिया का हाथ थामने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बेशक चिराग और पशुपति दोनों के ही जनाधार की चुनावी परीक्षा भी होनी है, लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि एनडीए के लिए 39 सीटें जीत पाना संभव नहीं लगता। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक ही विपक्ष की सीटें बढ़ेंगी, जो पिछली बार मात्र 1 सीट पर सिमट गया था। 28 लोकसभा सीटों वाले कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव के समय भाजपा की सरकार थी और वह अकेले दम 25 सीटें जीत गई थी। भाजपा समर्थित एक निर्दलीय भी जीत गया था, लेकिन पिछले साल कांग्रेस के हाथों राज्य की सत्ता से बेदखली के बाद भाजपा के लिए पिछला चुनावी प्रदर्शन दोहरा पाना नामुमकिन होगा। हालांकि भाजपा ने एचडी देवगौड़ा के जनता दल सेक्युलर से गठबंधन किया है, पर कांग्रेस की सीटें बढ़ना कर्नाटक में तय माना जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल यह है कि जब इन 4 राज्यों में
भाजपा की सीटें घटने की आशंका है तो वह 370 सीटें जीतने का लक्ष्य कैसे हासिल करेगी। सच तो यह है कि अगर इन 4 राज्यों में भाजपा की सीटें अनुमान के मुताबिक घटी तब तो 272 का जादुई आंकड़ा छूने का दारोमदार भी उत्तर प्रदेश पर टिक जाएगा। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से भाजपा ने पिछली बार अकेले दम 62 और सहयोगियों के साथ मिलकर 64 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में वह अकेले दम 71 और सहयोगियों के साथ 73 सीटें जीतने में सफल रही थी। माना जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल तथा जयंत चौधरी के पाला बदल के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा 2014 का प्रदर्शन दोहरा सकती है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर यात्राओं और आंध्र प्रदेश में फिर टीडीपी से गठबंधन के जरिए भाजपा दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ाने की कवायद कर रही है, लेकिन उसके बल पर 370 का गगनचुंबी लक्ष्य छू पाना संभव नहीं लगता। उसके लिए जरूरी होगा कि भाजपा नुकसान की आशंका वाले चारों राज्यों में अपनी चुनावी बिसात ऐसी बिछाए कि नुकसान न्यूनतम हो। धन्यवाद। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।